वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा बोर्ड लेक्चर 8 नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल ये पढ़ा। अब हमें देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है वो सब देखिएगा। ठीक है, कॉलिगेटिव ये जो टर्म है, ठीक, कॉलिगेटिव ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक वर्ड है लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं, इसका ग्रीक वर्ड में इसका फॉर्मेट क्या है, कॉलिगेटस। क्या फॉर्मेट, क्या वर्ड, कॉलिगेटस। इसको मॉडिफाई करके कॉलिगेटिव बनाया। ऐसे कॉलिगेटस इसका मीनिंग क्या होता है ग्रीक, ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो कलेक्टेड टुगेदर, कलेक्टेड टुगेदर। ठीक है, अब कॉलिगेटस का मीनिंग ये है और आगे में प्रॉपर्टी लगा है। मतलब क्या होता है इसका, कि कुछ प्रॉपर्टीज, जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको एक खास इंटेंशन से, ठीक है, कलेक्ट करके ग्रुप बनाया गया है और फिर उसकी स्टडी की गई है। ठीक है, इस वजह से इसको, इन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम दिया गया है। ठीक है, एक इंटेंशन, एक टारगेट रख के इनको कलेक्ट किया गया है। मैं मेरे वर्डों पर ध्यान दीजिए, कलेक्ट किया गया है। ठीक है ना, बराबर। तो इसीलिए ये नाम दिया गया है, कॉलिगेटस से कॉलिगेटिव वर्ड बना। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, ये जो भी प्रॉपर्टीज है, दीज प्रॉपर्टीज मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इस पर डिपेंड है नंबर्स पर and not on the nature of solute particles। ठीक है ना, on the nature of solute particles। ठीक है, not, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है बेटा सिर्फ नंबर पर डिपेंड करेगी, कितने क्वांटिटी में सॉल्यूट मिक्स है, बराबर है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, कौन सा सॉल्यूट मिक्स है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पर कुछ डिपेंड नहीं। ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ नंबर्स पर, इसके नेचर पर नहीं। ठीक है ना, क्वालिटी पर नहीं, सिर्फ क्वांटिटी पर। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉलोइंग फिजिकल properties, following physical properties are included। ठीक है ना, फुल में से प्रॉपर्टी देखो उसमें इंक्लूडेड है, तो कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। ठीक है ना, दूसरी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इसमें इंक्लूडेड है, चारों को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बेटा इन चारों में आप क्या क्या पढ़े, ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर का क्या पढ़ना है बेटा, किस फॉर्मेट में, किस रेफरेंस में पढ़ना है, लोअरिंग। वेपर प्रेशर लो क्यों होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर पढ़ना है तो इसमें हमें पढ़ना है इलिवेशन। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में अगर हमें पढ़ना है तो वो पढ़ना है इसका कि डिक्रीज कब होता है, मतलब डिप्रेशन। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पूरा कंप्लीट किया हमें इसे पढ़ना होगा, बराबर है। तो इस तरह से ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसका हमें कंप्लीट स्टडी करना है, बराबर। चलो इसमें एक और पॉइंट आपको कहना है कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है। ठीक है ना, यूजेस लिखते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इनका यूजेस, ठीक है ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट
सब्सटेंस, ठीक है ना। तो कहां पे यूज होता है बेटा इसका? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा कि व्हाट इज मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आपको ये 3 पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब इसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है उसको आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिखूंगा, और ये फर्स्ट, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, बराबर है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है वेपर प्रेशर, और उसमें भी क्या देखेंगे हम? लोअरिंग। उसको लिखेंगे कैसे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो हमें 2 चीजें हमें देखना पहले है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है और उसका लोअरिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वेपर प्रेशर वाली जो कंडीशन है, बराबर है, कब क्रिएट होती है? ठीक है, तो इसको पहले डायग्राम के थ्रू ये करते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद में फिर इसको, ठीक है। बेटा इसमें एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है। इसमें हमने एक लिक्विड मतलब वाटर ही समझ लीजिए, वाटर ही लिया इसमें, इसको हीट करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। आपको मालूम है इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया है इस तरह से, ठीक है ना। ये जो उसकी ओपनिंग है उसके इस तरह से हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो आपको मालूम है, ठीक है, ये जो है ये है वाटर, कुछ समय के बाद में ये गैस इसमें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बराबर है, ठीक है। जब गैस में कन्वर्ट होगा बेटा, तो आपको मालूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये आपस में कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होने की वजह से ये इस वॉल के ऊपर भी कोलाइड होंगे, और जब ये वॉल के ऊपर कोलाइड होंगे तो उसको, ठीक है ना, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें यहाँ पे प्रेशर फील होगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रेशर है जो वॉल के ऊपर फील हो रहा है इस गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, यही प्रोसीजर बेटा इस लिक्विड सरफेस पर भी होगी, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस पर कोलाइड होते हैं तो उसे ही कहा जाता है बेटा वेपर प्रेशर, उसे ही क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर कब क्रिएट होता है? वेपर प्रेशर कब क्रिएट होता है, ठीक है ना? क्रिएटेड इन इक्विलिब्रियम between liquid phase and vapor phase of same substance, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो वेपर प्रेशर है कब क्रिएट होता है? जब लिक्विड फेज और वेपर फेज ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है ना, में इक्विलिब्रियम आ जाए, बराबर, ध्यान रखिएगा। क्रिएटेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज ऑफ सेम सब्सटेंस, ये हो गया बेटा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे लोअरिंग क्या होता है, ठीक है। तो लोअरिंग को समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता मैं, ठीक है ना। इसमें मान के चलो कि ये, ठीक है, वुडन टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है एज अ, ठीक है, तो वाटर मालूम है आपको सॉल्वेंट होता है, इधर भी मैंने वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन मैंने इधर सॉल्यूट भी मिक्स कर दिया है, एक सॉल्यूट कुछ क्वांटिटी में मैंने इधर मिक्स कर दिया, मतलब सॉल्वेंट तो है लेकिन साथ साथ में इधर सॉल्यूट भी है, बराबर, इधर नहीं है, इधर 100% क्या है? प्योर सॉल्वेंट,
प्योर सॉल्वेंट, मतलब H2O इधर है, बराबर है। इधर क्या है बेटा, सॉल्वेंट तो है H2O, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या मिक्स है, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट मतलब जो गैस में कन्वर्ट इजीली होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों, इन सबको मिला के इधर जो है वो क्या है बेटा, सॉल्यूशन। क्या है इधर, सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको भी हम हीट सप्लाई करेंगे, और इधर वाला जो कंटेनर है इसको भी हम हीट सप्लाई करेंगे, दोनों जगह हीट सप्लाई करते हैं। और हीट सप्लाई करने के बाद मालूम है आपको यहाँ पे इसके गैसियस फॉर्म में वेपर जमा होंगे, ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसको कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे एक कंटेनर लगा देंगे इस तरह से, ठीक है ना, और दूसरा कंटेनर इधर लगा देंगे इस तरह से, दोनों तरफ हमने कंटेनर लगा दिया, ठीक है। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम्स आपका ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि भी जिधर सॉल्वेंट है उधर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं, बहुत, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टेड इन प्योर सॉल्वेंट वाले केस में, और इधर जो है, ठीक है ना, इधर मॉलिक्यूल्स कम है, इधर मॉलिक्यूल्स कम है और इधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ठीक है। अब अगर इधर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो आपको मतलब ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब इधर लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स नंबर में ज्यादा है, ठीक है ना। और इधर गैस मॉलिक्यूल्स कम है, मतलब इधर वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा, बराबर है। इधर वाले वेपर प्रेशर को मैं लेबलिंग करता P मतलब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इसलिए 1 और प्योर फॉर्म में इसलिए 0, बराबर है। इधर वाले वेपर प्रेशर को मैं लेबलिंग करता P क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। अब इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ये प्रेशर ज्यादा रहेगा, इधर मॉलिक्यूल कम है तो प्रेशर कम रहेगा, मतलब हम इस तरह से रिलेशन यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, बराबर है। और इसी रिलेशन के बेसिस पर बेटा हम एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। देखो बेटा, जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था उस समय का वेपर प्रेशर, और जब वो सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया उस समय का वेपर प्रेशर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस निकलेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा P। अब ये डेल्टा P जो है इसे ही कहा जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब इसको फाइंड आउट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या रहेगा, P10, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो और जो फिर वैल्यूएबल है, जो वैरी हो सकती है वो है P, ठीक है ना, बराबर है। ये जो P है बेटा ये किस पर डिपेंड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर। जितना ज्यादा आप इसको मिक्स करोगे उतना ये कम आएगा, जितना ज्यादा इसको आप मिक्स करोगे उतना यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे, जितना गैस मॉलिक्यूल कम बनेंगे उतना P की वैल्यू कम आएगी, इस पर डिपेंड है, बराबर। ये वैरी हो सकता है। ये फार्मूला आपके सामने आ गया, लोअरिंग का वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है, डिजाइन हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। इस तरह से ये लोअरिंग का वेपर प्रेशर। अब आपको समझ में आ गया कि ये वेपर प्रेशर लो होने का सबसे रीजन क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा होता क्यों है। देखो बेटे, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं ना तो ये जो लिक्विड सरफेस है, इस सरफेस पर कहीं कहीं, ठीक है ना, मैक्सिमम जगह पर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो आके अरेंज हो जाते हैं। और आपको मालूम है सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स अगर अरेंज रहेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर है वो अगर गैस में कन्वर्ट भी होना चाहे और ऊपर आना चाहे सरफेस के ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको रोक के रखते हैं। तो इस वजह से यहाँ जो स्पीड है वेपराइजेशन की वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ से गैस मॉलिक्यूल कम बनते हैं और इस वजह से ये P की वैल्यू कम हो जाती है, बराबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।